Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Six Wet Truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 10 दिन तक क्या आने वाला है, क्या कुछ आ सकता है। गाइस, दिस इज़ डिविनिटी टैरो 6 चैनल। यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग डिफरेंट दिख रहा होगा बिकॉज ऑफ माई फर्स्ट हाउस, ठीक है, क्योंकि मैं फर्स्ट हाउस में कुछ दिन हूँ, इसलिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा होगा आपको सेटिंग। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस कि अगले 10 दिन में आपकी निजी ज़िंदगी में, आपके करियर में, आपकी हेल्थ में, आपकी फाइनेंस में क्या क्या बदलाव अवश्य होने वाले हैं। सो विद इन द नेक्स्ट 10 days व्हाट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइस। थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइस। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द डेविल। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है 8 ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है, 5 ऑफ कप्स, वी डू हैव द 3 ऑफ कप्स, ओके, वी डू हैव द 4 ऑफ कप्स, ओके, एनीवे 5 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो है डेथ एंड द चैरियट एंड द वर्ल्ड। 3 कार्ड हम रख देते हैं, डेथ, चैरियट एंड द वर्ल्ड, ठीक है गाइस। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यहाँ पे थोड़ा सा समय दे दो, मैनेज कर लेती हूँ। यहाँ पे है इम्पोर्टेंट ज़ोडिएक साइंस में से है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि है यहाँ पे, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है यहाँ पे, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्ण, वृश्चिक और मीन राशि है यहाँ पे। वी डू हैव द स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि है यहाँ पे, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पे। विद द चैरियट वी डू हैव द कैंसर साइन। बेसिकली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 10 days में, ठीक है, देयर कैन बी लाइक दैट कि कुछ ऐसे ऑफ़र्स आपके पास आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो लोग ऐसे आपको कह सकते हैं कि देखो हमारे पास ये स्कीम है, ठीक है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है या अगर आपको हमारा ऑफ़र अच्छा लगता है सो यू कैन इन्वेस्ट। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टेम्पटिंग, ठीक है, फूड ऑल्सो कैन ऑल्सो अट्रैक्ट यू, बट वो अनहेल्दी फूड होगा। बहुत सारे पार्टीज़ लगातार हो सकते हैं आपके घर में, उसके वजह से बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड हो सकता है कि आप खा ही लो। बट बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ऐसे इन्विटेशंस आपके पास आ सकते हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट तो करोगे, ठीक है, बट मुझे नहीं दिख रहा है आपको इन्वेस्ट करने चाहिए या उस ट्रैप में, ठीक है, बेसिकली फंसने चाहिए, बिकॉज आई डोंट थिंक सो दैट विल बी अ सूटेबल ऑफ़र फॉर यू। सबसे जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ लोग अगर फॉरेन जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ये मेंटेन करके चलना है गाइस कि जहाँ से भी आप अपना फॉर्मेलिटीज़, डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग करवा रहे हो, क्या वो ट्रस्टफुल एजेंसी है, वो आपको देखना है। आपके पास अगले 10 दिन में काफ़ी ऑफ़र्स आ सकते हैं। आई कैन बेट देयर विल बी डिफरेंट ऑफ़र्स, जेन्युइन भी और फॉल्स भी। आपको पूरी तरह से छानबीन करके वो ऑफ़र्स आपको एक्सेप्ट करने हैं, ठीक है, वरना आप रिग्रेट कर सकते हैं। वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे है, कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है ऐसा है कि यहाँ पे देखो एक ओल्ड लेडी इज सिटिंग एंड बेसिकली क्या है ना कि हम ऐसा मानते हैं पृथ्वी जैसे है वो हमारे माता है, ठीक है। सो आपको ऐसा बहुत सारे मौके मिलेंगे अपनी मातृभूमि का, अपने देश का, दूसरे देश का भी आप बहुत सारी सेवा करें। यू मे गेट ऑफर्स फ्रॉम मल्टीनेशनल एजेंसीज, यू मे गेट ऑफर्स फ्रॉम ग्लोबल कंपनीज। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है, ट्रैवल इज़ ऑन द कार्ड्स, ठीक है, और उस जगह पे जाके आप पूरी तरह से, मे बी यू आर ए रिपोर्टर, मे बी यू आर एन एंकर,
मे बी आप, हो सकता है कि आप सोसाइटी के लिए काफ़ी कुछ करते हैं, वो उन लोगों के लिए है जो जनरली लोगों की आंसू को रोकते हैं। आपको रिग्रेट हो सकता है, अगर आप ऑफर्स नहीं भी लिए ना, तभी भी आपको रिग्रेट हो सकता है, और आपके अंदर द्वंद्व हो सकता है कि काश उस दौरान मेरे पास आया होता, मैं ले चुकी होती ऑफ़र। तो कोई भी ऑफ़र आए, आप पहले, मैं नहीं बोल रही कि सारे ऑफ़र्स ही गलत होंगे, आप पहले छानबीन करें, फिर आप ऑफ़र्स को एक्सेप्ट करें। ऐसा कुछ बदलाव मुझे दिखाई दे रहा है, एंड डेफिनेटली यू विल बी प्रोग्रेसिंग। मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि आप पीछे मुड़ के फिर से देख रहे हो। विद द डेथ कार्ड, ऑल द पास्ट थिंग्स विल बी फिनिश्ड, जल के राख हो जाएगा। जो गलत था, जो गंदा था, जो एब्यूसिव था, जो टॉक्सिक था, जो जहरीला था, जो पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन था, पूरी तरह से वो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा उसका। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि यहाँ पे एक बहुत बड़े बदलाव का इंडिकेशन है, आने का संभावना 100% है। आई डू फाइंड कि आप जिन लोगों से भी युद्ध करने वाले हैं, मतलब इस तरह से नहीं, मतलब कंपटीशन होगा, वो भी काफ़ी पावरफुल होंगे। सो उसी तरह से आप स्ट्रेटजीज़ को बनाना, आप बनाओगे भी, वो मुझे पता है, बट आपके प्लान्स जो है वो उनसे भी आगे बढ़ जाने चाहिए। उनके बरोबर होने की भी सोचना मत, उससे भी ज़्यादा आपको और भी आगे प्लान्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि वो पूरी तरह से कंप्लीट हो। सो द वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन। तो यहाँ पे तो एक फेज़ जहाँ पे आपकी ऐसी ज़िंदगी थी जहाँ पे आप उस ज़िंदगी से निकालने के लिए ना आप मन्नतें मांगते थे कि इस तरह का ज़िंदगी है जहाँ पे लोग रोक टोक करते हैं मुझे, जहाँ पे वो लोग मुझे आज़ादी नहीं देते, जहाँ पे मेरा जो इच्छाएं है उसको दफनाया जाता है, उस चीज़ से आप बाहर आ रहे हैं, वो कितनी बड़ी बात है। अगले 10 दिन में एक बहुत बड़ा मुझे बदलाव आपके कैरेक्टर में भी नज़र में आ रहा है। ओके, और दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बेसिकली जो लोग आपको फूल बनाना चाहते थे, उल्लू बनाना चाहते थे, वो तो बना ही नहीं पाएंगे, बिकॉज यू विल हैव ऑल द नेसेसरी इंटेलिजेंस टू डील विद इट। लोग ऐसे ही उल्लू आपको नहीं बना पाएंगे जो पहले वो आपको किए थे, चीट किए थे, डिसीव किए थे, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आज जो रीडिंग लेके मैं बैठी हुई यहाँ पे, बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, पास में उनकी इस तरह का सीक्रेट कुछ ऐसा है, जो राज, जो सत्य जो है, वो कोई भी सोसाइटी के सामने तो बोल ही नहीं सकते। इतना कुछ हुआ आपके साथ और आप सहते गए, ठीक है, आपने कुछ भी विरोध नहीं किया। आपके पर्सन किसी और रिलेशनशिप में तो डेफिनेटली थे कुछ लोगों के लिए, एंड आई डू फाइंड कि आप अगर नहीं भी होंगे, ठीक है, तो वो आपको एक चॉइस या ऑप्शन की तरह रखे थे यहाँ पे, बट यू विल मूव आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन, और आप क्लियर कट उनके साथ बात करोगे, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आई डू फाइंड क्या lucrative ऑफर इज कमिंग, एंड दिस कप इज सो मच, यू कैन से डिज़ाइंड। आप देखो कितना सुंदर है। सो ये आपके लिए जस्ट एस ऑफ कप्स है यहाँ पे। अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू गो अहेड विद द पिंक फ्लावर्स। हो सकता है कि आपको, आप बहुत दिन से काम कर रहे थे और आपके पास मतलब क्या है ना, ऑफर्स आ ही रहा था, लेकिन आप सोच रहे थे कि नहीं, मेरा प्रीवियस जो कंपनी है वही सही है, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों करूँ। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप उस ख्यालात से बाहर आ रहे हो, बिकॉज सी यू आर कवर्ड इन दिस, ठीक है, आप इसमें कवर्ड हो। कवर्ड किस चीज़ में है, आप नेगेटिविटी में कवर्ड है कि नहीं, वो तो मेरा ऐसे ही मतलब भाव इस तरह से था, नहीं, मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ वहीं पे मैं रह जाऊँ, वही मुझे प्रमोशन मिलेगा, वहीं से मैं रिटायरमेंट कर लूँगी या कर लूँगा, व्हाटएवर। बट नहीं, आप वहाँ पे धीरे धीरे देख रहे हो वहाँ के माहौल जो है वो बदल रहे हैं, वो ओल्ड सीनियर एम्प्लॉयज़ को कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। सो बेसिकली जो आपके सपोर्टर्स है वो भी कम हो रहे थे। सो यू विल ट्राई फॉर अ न्यू जॉब, न्यू करियर, उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। फैमिलीज़ अगर मान नहीं रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप डिसाइड कर लोगे अपने पार्टनर के साथ कि नाउ इट्स अ टाइम टू मूव ऑन, ठीक है। आप बोल दोगे उनको कि अगर आपको इस रिश्ते में हाँ है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा तो एग्री नहीं कर रहे हैं,
सो वहाँ से आप उनको बताओगे, बिकॉज आई डू फील अ न्यू स्टार्ट विथ योर पर्सन। सो शायद वो आपके साथ सहमत हो और मुझे दिख रहा है फिर आप एक नई ज़िंदगी जो चाहते थे वो पूरा हो। बेसिकली क्या होता है ना, जब हम चीज़ कुछ चाहते हैं उसी समय पूरा नहीं होता, और जब हम नहीं चाहते हैं तभी वो चीज़ आगे हमारे सामने खड़ा हो जाता है। आई कैन प्रिटी फील दिस लेडी, आई डोंट नो हु इज़ दिस लेडी। जैसे आपको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके पर्सन हैं वहाँ से, बट आप थोड़ी ना पीछे हटोगे, राइट? यू विल ऑल्सो फाइट फॉर योर पर्सन। एंड आपके पर्सन जो मुझे यहाँ पे नेगेटिव दिख रहे हैं कि वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, दे आर साइलेंट, ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है कि आपके ससुराल वाले आपके साथ कुछ ऐसा बर्ताव करते हैं जो अनएक्सेप्टेबल है, बट आपके पर्सन वहाँ पे साइलेंट रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ना कि मैं खामखा बोल के मैं दोनों को ही मैं संतुष्ट रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? मैं इसके साइड लूँ, मैं उसके साइड लूँ, ऐसा मैं नहीं करूँगा, ठीक है? उस तरह से मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट 10 डेज में आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ द क्लियर पिक्चर, and then you will take also suitable action on the right time, the right moment। यहाँ से हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट 10 डेज में ऐसा क्या होने वाला है। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद इन द नेक्स्ट 10 डेज। अगले 10 दिन में क्या होने वाला है। मदर एंड द चाइल्ड, द बेबी लव। अच्छा, यहाँ पे कुछ नंबर्स मैंने आपको नहीं बताया होगा। 3 4 5 7 8 5 is very important, 21 that is 3, 15 that is 6, 13 number is also important। यहाँ पे है 18 that is 9। यहाँ पे एक छोटा सा मुन्ना, ठीक है, अपने मम्मी के गोद में है। सो बेसिकली मदरली लव जो आप मिस कर रहे थे एट अ टाइम, सो वही मुझे दिख रहा है। आपकी मॉम की पूरी तरह से सपोर्ट आपके ऊपर बना हुआ रहेगा, उनकी आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। और मदर एज वेल एज अ वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे भी है इंडिकेशन, जैसे पृथ्वी का ब्लेसिंग्स, जैसे मदर अर्थ की ब्लेसिंग, मदर गया, GAIA गया, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हमेशा रहेगी, बिकॉज यू आर द चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स। दूसरा चीज़ है, कुछ लोग अगर सोच ही रहे थे कि नाउ इट्स अ टाइम फॉर कंसीविंग, अगर आप प्रेग्नेंट है इस वक्त, हो सकता है कि आफ्टर फ्यू पीरियड, हो सकता है कि कुछ समय के बाद, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 10 डेज, हो सकता है कि आप यस यू विल बिकम द मदर। एंड दूसरा चीज़ है, इस बच्चे, ये जो बच्चा है ये आपकी ज़िंदगी में काफ़ी खुशहाली लाएगा। एंड मे बी अ न्यू प्रोजेक्ट ऑल्सो कैन कम अप, अ न्यू आइडिया जिसको आप अपना चाइल्ड मानते हो और उसको बड़ा करोगे, बड़ा करने की कोशिश करोगे, पोषण दोगे उसको, ठीक है, हार्ड वर्क करोगे। जिस तरह से मम्मी लोग रात भर दिन रात एक करके बच्चे की खुशी के लिए ना वो रात भर जागती भी है और सुबह सुबह उठ भी जाती है वो, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तब। लॉटरी लगने वाली है गाइस यहाँ पे। सो 13 and 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन केस ऑफ गैम्बलिंग और स्टॉक मार्केट और एनी टाइप ऑफ अ बिज़नेस जहाँ पे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आता है कम इन्वेस्टमेंट में, वहाँ पे आपकी प्रॉफिट लेवल बढ़ रहा है। सो बिज़नेस में अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं, सो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा। ओके, सो आई डू फाइंड अगेन यहाँ पे ग्लोब है, वर्ल्ड है। आई डू थिंक सो 52 दैट यू विल बी स्टेपिंग टूवर्ड्स आ सक्सेस, जहाँ पे आप लीड कर रहे हो, जहाँ पे आपकी कंपनी जो है, जिस कंपनी के लिए भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे वो लीड कर रही है, वो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल एंड लेट मी सी विद द क्यूब्स। बहुत प्रोग्रेस हो रहा है आपकी करियर में, एक पूरी तरह से, जैसे बोला जाता है ना, आप जैसे न्यू बिगिनिंग, बट एक न्यू बिगिनिंग जो हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपका पहले कैसा था और अभी कैसा है वो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट 10 डेज देयर विल बी अ वास्ट डेवलपमेंट, मेंटेलिटी में चेंजेस होंगे, और भी बारीकी से लोगों को आप पहचानोगे, और भी आप अपने लिए सोचोगे। जैसे आप लोगों के लिए ज़्यादा सोचते थे और वहीं पे इन्वॉल्व हो जाते थे,
वहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन हो जाता था बिल्कुल। और फिर आप क्या खड़े रहोगे अपने लिए? जब आपकी एनर्जी दूसरे लोगों के लिए ड्रेन हो जाता है, जब लोग आपके खून चूस लेते हैं इतना, ठीक है, तब आप अपने लिए क्या ही सोचोगे? ठीक है, उस तरह से मैं देख पा रही हूँ। यू विल बी जस्ट स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी अहेड। अब ये नेक्स्ट 10 डेज में ना हो कि थोड़ा और भी समय लग सकता है, बट आई डू फाइंड लाइक दैट। यहाँ पे देखो मलबेरी सिल्क है। मलबेरी जो पेड़ है उसमें क्या होता है ना, सिल्क की जो सिल्क वर्म जो होते हैं, राइट, वो इस तरह से होता है कि वो उस पेड़ की पत्ते को खाने के लिए आ जाते हैं। सो टू फाइंड सिल्क, ठीक है, जैसे हो सकता है कि प्रॉफिट इन डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे दिख रहा है कि आपकी नींद जो है, ठीक है, अभी भी आपको जागृत होने की ज़रूरत है, मे बी। एंड फिश मीन्स अबंडेंस, अगेन अ वर्ल्ड। सो ऑफ कोर्स एक ऐसी जगह पे जाना जिनकी जगह पे जाके कल्चर एक्सप्लोर करने के बाद, कल्चर देखने के बाद आपको लगे उनकी संस्कार, उनकी रीति, उनकी रिवाज, इस सारी चीज़ों को देख के लगे कि हमारे दुनिया से अलग कितने दुनिया और भी है, ठीक है, इस पृथ्वी में, जिनके कल्चर तक हम पहले नहीं जानते थे और अब जान रहे हैं। सो जस्टिस विल बी अगेन रीलोडेड। जो आप किए थे उसका रिवर्स आपको मिलेगा। जादू की छड़ी भी मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैजिकली some rewards will be coming towards you, any stipend, any scholarship, any type of you can say that आपके पापा या मम्मी बहुत पहले एक इन्वेस्टमेंट कर चुके थे आपके लिए, उसका भी जो रिज़ल्ट है वो बाहर निकलने वाला है। कुछ चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको और गहराई तक जाना पड़ेगा। someone can say hi hello to you, और ये भी हो सकता है कि आपको इतना काम कर रहे हो उसके लिए आपको नींद जो है वो कम आए, और लेट नाइट आपका जागने के कारण की वजह से आप सुबह सुबह उठ ना पाए। फ्लाइट मिस मत करें, ट्रेन मिस मत करें, ठीक है, वो ध्यान रखें कि ट्रैवलिंग जो है उसका डेट कौन सा है, उसका टाइम कौन सा है, ठीक है, बाद में आप पछताना नहीं फिर, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है। और जब भी आप ट्रैवल करें तो ज़रूर देखें अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली कैरी कर रहे हो। अगर आप जहाँ पे भी जा रहे हो फॉर मीटिंग क्लाइंट्स और वट शायद आप कंपनी बदल रहे हैं, वहाँ पे इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा, या हो सकता है आप दूसरे कंपनी के साथ टाई अप करने जा रहे हैं, कोलैबोरेट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो मिस ना हो जाए। एक भी डॉक्यूमेंट्स मिस हो जाने से आपका प्रॉब्लम होगा। एंड आई डू फाइंड कि इस तरह से ही है कि बेसिकली आई डू फाइंड कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि आपका भलाई चाहते हैं एंड दे आर स्टिल ब्लेसिंग यू। मैंने आपको यही कहा कि वो आपको ऐसे ही ब्लेस कर रहे हैं। सो एंसेस्टर ब्लेसिंग इज़ देयर फॉर यू। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.